हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23rd से लेकर के और 29th ऑफ सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। जेमिनी, ओके, सो first card, 2 of wands, 10 of cups, 4 of sword, 10 of pentacles, okay, great, 5 of cups, king of wands, the emperor. Bottom of the deck is 10 of pentacles, okay. ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर अगर क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जेमिनी इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको इम्प्रेस करना चाहता है जेमिनी, और आपको दिखाना चाहता है कि दे आर कॉम्पैटिबल विद यू, दे रियली लाइक यू, ओके। और वो आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको वो डेडिकेशन दिखा करके इम्प्रेस कर सकते हैं आपके लिए, ओके। सो आपको अपने लायक अपने आप को आपके लायक बनाने के लिए वो डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? डेफिनेटली आपसे उनको प्यार तो है, ओके, प्यार है, बट उलझने भी हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे कभी ठीक से बोल ही नहीं पाया कि वो आपसे प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप से वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको बताना चाहते हैं कि दे रियली लव यू। और अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, और ये म्यूचुअल लव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत टाइम ले रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आप अपने दिल की बात आपसे शेयर करने के लिए। मे भी हो सकता है दे आर वेरी कॉशियस कि आपको कुछ बुरा ना लग जाए, कहीं वो आपकी दोस्ती भी ना खो दें। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के इनके मन में कई सारे विचार हैं। ये विचार हैं कि उनको लगता है कि आप किसी और को चाहते हैं, उनको शायद पता भी है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं। सो इसी वजह से वो अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं आपकी तरफ जाने से, ओके। लेकिन उनके अंदर का जो एक ट्रू लव है वो कहीं ना कहीं इनको पुश करता है आपके टूवर्ड्स, एंड दे आर रेडी टू पुश द बाउंड्रीज, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डेफिनेटली स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, इवन दो वो उनको लगता है कि आप किसी और को चाहते हो, ओके। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
हालांकि अभी भी इंडिसाइसिवनेस है इस पर्सन के अंदर, लेकिन वो इसी वजह से है क्योंकि उनको लगता है कि आप किसी और के साथ हैं। सो एक मन उनका कहता है कि आज ही आपको बोल दें कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, और एक मन उनका कहता है कि कहीं आपसे वो दोस्ती भी ना खो दें, इस वजह से वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। सो टू ऑफ सोर्ड्स है वो बहुत इंडिसाइसिव है इन दोनों केसेस के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन इन्होंने मन ही मन डिसाइड तो कर लिया है कि एक ना एक दिन तो आपको बताना है इनको कि आपसे ट्रू लव करते हैं, पर उनको पता है कि ये रास्ता अभी भी बहुत उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। उनको पता है कि इसमें उनकी हार भी उतनी ही पॉसिबल है जितना जीत के लिए वो अपना दमखम लगा रहे हैं। ओके, उतना ही पॉसिबल हार भी है। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने नहीं लिया है। वो चीज़ हमें इंडिसाइसिवनेस से भी दिखाई दे रही है। वो देखिए, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एक्चुअली वो ऑलरेडी आपके साथ एज ए फैमिली वाइब फील करते हैं, और इसीलिए शायद ट्रू लव पनप पाया है इस पर्सन के मन में आपके लिए। ओके, सो आपको लग रहा होगा कि शायद इस पर्सन ने बहुत देर कर दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ें होती हैं वो सही समय पर ही होती हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही अल्टीमेट हैप्पीनेस देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से जो भी शांति है आप दोनों के बीच में, जो अभी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी बनी हुई है, या मुझे कहना चाहिए कि आप दोनों में कुछ कह सकते हैं टेम्परेरी दूरियां हैं। उन दूरियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आपको भी एक नया व्यू दे रहा है, और इस पर्सन को भी सोचने समझने का मौका दे रहा है, और यहीं से कहानी चेंज होगी। एंड 4 ऑफ सोर्ड मुझे यही चीज़ बता रहा है। यहाँ पर देखिए, उनके पास मल्टीपल थॉट्स हैं। अगर आप इन सोर्ड्स को देखेंगे तो ये मल्टीपल डिफरेंट तरीके की हैं। आप देख सकते हैं, ऑल आर डिफरेंट, लेकिन ऑल डिफरेंट्स आर देयर बट स्टिल दे आर टुगेदर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कुछ भी कर लो, अगर ये देखा जाए तो एक ही टुवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ ही पॉइंटेड है। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन जो मल्टीपल विचार इनके हैं, जो आते हैं इनके माइंड में आपको लेकर के, एक्शन को लेकर के, उस चीज़ के लिए ये पर्सन कुछ भी कर लें, लेकिन घूम फिर के बात आपके ऊपर ही आती है। ओके, सो दैट मीन्स कि वो कुछ भी करें, उनका हर रास्ता आपकी तरफ जाता है। सो एक ना एक दिन तो डेफिनेटली आना है। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र तैयार कर रहे हैं, अपना मैरिज का ऑफ़र अपने लिए। बेसिकली नॉट ओनली जस्ट मैरिज, ये पर्सन आपके साथ अपनी वेल्थ भी शेयर करना चाहते हैं, और वो सिमिलरली आपसे भी रेसिप्रोकेट कराना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो आपके वेल्थ के पीछे हैं या ऐसा कुछ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लालची नहीं है, वो कहीं ना कहीं बस ये दिखाना चाहते हैं कि आप और मैं एक ही हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन के माइंड में यही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और आपके साथ जन्म जन्मांतर तक रहना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। आई मीन वो अब कोई और ऑप्शन ही नहीं तलाश रहे हैं। ओके, वो जानते हैं कि उनसे पास्ट में गलतियां हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करने में, आपको समझने में इस पर्सन से गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी वजह से थर्ड पार्टी आई हो, और या फिर उनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको अब उन पे अफसोस है, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ होता है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, और शायद उनको लगता है कि उन्होंने देर कर दी है। डेफिनेटली आपको भी लगता है कि उन्होंने देर कर दी है, लेकिन
उनको भी लगता है कि उन्होंने देर कर दिया, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल राइट टाइम पे होती हैं। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन में हिम्मत तो आने वाली है। अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इनकी तरफ से हिम्मत भी देखने को मिलेगी और एक्शन भी देखने को मिलेगा। सो ये पर्सन डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आने वाले हैं, मैरिज का प्रपोज़ल होने वाला है आपके साथ। ये स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब फुल प्लान बना के आ रहे हैं। इन्होंने किसी से सलाह भी ली है। आई डोंट नो कि कोई बड़ा है जिनको ये बहुत मानते हैं, उन्होंने इनको सलाह दी है कि हाँ, आपको आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो एम्पर कार्ड से समबडी इज़ गाइडिंग दैम। ओके, मे बी कोई फादर या फादर लाइक फिगर हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी इस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं और वो जानते हैं कि आप उनसे दूरियां बना रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा हर्ट भी हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे रियली थिंक कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और अब उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी मिस्टेक हुई है और आप हर्ट हुए हैं और इसी वजह से इस तरह की दूरियां हैं। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक भी किया हुआ हो इस पर्सन को, लेकिन ऑल इन ऑल मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, आप दोनों में अभी कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है या फिर ना के बराबर ही है, नहीं ही है एक तरह से। 6 ऑफ वॉन्ड से वो बेसिकली पहले आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो हैं और उन्हें आप चाहिए। ओके, सो वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं बेसिकली, और उसके बाद वो कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करेंगे जब वो आपसे कुछ पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस देखेंगे, कुछ इंडिकेशंस देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगिनिंग्स। ओके, सो नई बिगनिंग होने जा रही है, वो भी सॉलिड न्यू बिगनिंग। ओके, और ये बिगनिंग ग्रोथ लाने वाली है आपकी लव लाइफ में, लेकिन आपको डर है कहीं ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, कहीं ये रिलेशनशिप पे किसी की नज़र ना लग जाए। आपको बहुत डर है कहीं ये रिलेशनशिप का फेल्योर ना हो। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी फेल्योर से डरने की जगह आपको बस बिगनिंग पर ध्यान देना चाहिए। ओके, फेल्योर डेफिनेटली हुए हैं लाइफ में आपकी भी, लेकिन जब तक आप बिगिनिंग ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ फेल्योर तक जाएगी या फिर सक्सेस की तरफ। मुझे तो सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।